नमस्कार दोस्तों। लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा करेंगे और उसके जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले, किस मध्य एशियाई देश ने जून 2024 में हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगा दिया? दोस्तों, वो तजाकिस्तान था जिसने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रतिबंध लगाया था। और ये एशियाई देश है जो जून 2024 में इसने ये कार्य किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 26 जून 2024 को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा है? दोस्तों, 100वां देश जो बना है वो पराग्वे था, जो 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां देश बनकर उभरा है। ठीक है, यानी 100वें देश बनकर उसने सदस्यता ली है। नेक्स्ट है, किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर 25 जून 2024 को सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? दोस्तों, ये चीन का एक मिशन था जिसका नाम था चांग E6 मिशन। इसमें क्या हुआ था, जो रोवर गया था, मतलब जो यहाँ से इन्होंने सैटेलाइट भेजा था, वो चंद्र मिशन के थ्रू वो अपना जो रेत और पत्थर के कुछ नमूने लेके आया है। ये अपने आप में एक नया कारनामा है जो चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, तो उसमें नाम है चांग E6 मिशन। और मिशन ये किससे रिलेटेड है? ये चंद्रमा चंद्रमा से रिलेटेड है। कब गया था ये? 25 जून 2024 को सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है। ठीक है। किस देश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? दोस्तों, ये ब्राजील में हुआ है ये ऐसा। और जो ब्राजील में ये जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल है, ये विश्व की सबसे बड़ी पैंटानल है। के बाद जो आपका दक्षिण अमेरिका है, और दक्षिण अफ्रीका अमेरिका के जो तीन देश हैं, पहला बोलीविया, ब्राजील और पराग्वे में स्थित है। ये तीनों देशों में ये जो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल है यहाँ पर स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि पेंटानल है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पेंटानल, वो ब्राजील में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन तैयार हैं। इसको जितना भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दोस्तों, एक बार रिवीजन जरूर कर लें। क्वेश्चन जो आपके हैं ये आगे जरूर काम आएंगे, और इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको वनडे एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली हाल ही में कहाँ प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, ये यूक्रेन के द्वारा किया गया है। क्योंकि यूक्रेन में आप जानते हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन अब अ, मानव रहित सेना बना रहे हैं, यानी रोवर्स जो हैं उनको उतार रहा है, जो रोबोट हैं उनको लड़ाई के लिए भेज रहा है, उनकी सेना बना रहा है। जून 2024 में किस देश ने ईरान के ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो दोस्तों, ये कनाडा देश है जिसने ईरान के इस जो ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर है उसको इन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया। ठीक है, ये जून 2024 की घटना है। नेक्स्ट है, किसान के तीखे विरोध के बाद जून 2024 में किस देश में पशुधन यानी पशुओं के डकार पर? दोस्तों, ये एक अपने आप में क्वेश्चन कटा है, पर ऐसे क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो पशुधन, जो पशुओं के डकार पर एक टैक्स लगता था जिसे कहते थे बर्फ टैक्स, उसको किसान के विरोधों के बाद समाप्त कर दिया गया। ये दोस्तों हुआ था न्यूजीलैंड में। ठीक है, ये वहां पे बहुत ही तीखे विरोध किया गया था, मतलब जो पशु हैं वो डकार लेते तो उस पे टैक्स लगाते, तो जिसको नाम दिया गया था बर्फ टैक्स। ये न्यूजीलैंड का किस्सा है, जैसे ध्यान रखिएगा। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन जून 2024 में कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों, ये जिनेवा में किया गया 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन।
नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हाल ही में बना है। दोस्तों ये थाईलैंड में हुआ है, जो समलैंगिक विवाह को वैध मानता है। सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निःशस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जून 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? दोस्तों एक ही देश है, रशिया। नेक्स्ट पे आता है आपका अमेरिका। ठीक है। सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अ, ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसकी जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके द्वारा ये पता चला है कि जो परमाणु हथियार है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा रशिया के पास है। इटली में जून 2024 को संपन्न G7। दोस्तों इटली में जून 2024 को जो संपन्न हुआ है G7 का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो इटली में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर के ऋण देने पर सहमति बनी है? तो दोस्तों ये 50 अरब डॉलर की जो रुपए देने की बात हो रही, 50 अरब डॉलर जो एक आर्थिक सहायता देना देशों के द्वारा बना सहमति बनी है, वो 50 अरब डॉलर की है। और ये जो G7 देशों की शिखर सम्मेलन हुआ था वो इटली में हुआ था। नेक्स्ट है, जून 2024 संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो दोस्तों ये ब्रिटिश के अभिनेता हैं जिनका नाम है थियो जेम्स फुड। उनको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी में वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नासा के परसिवियरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसका नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो नासा के परसिवियरेंस रोवर है उसने मंगल ग्रह पे काले पत्थरों के बीच एक कोई सफेद पत्थर ढूंढ लिया है, खोज की है, तो उस सफेद पत्थर का नाम दिया गया है एटोको पॉइंट। नेक्स्ट है, जून 2024 में वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये नेपाल में हुआ है। यहाँ पर वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावा देने के लिए जो मेला है, पर्यटन मेला, उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन देशों ने हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों उन देशों के नाम है पेरू और स्लोवाकिया। ध्यान रखिएगा, नासा के जो अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन है, मिशन आर्टेमिस समझौते पर दो देशों के हस्ताक्षर हुए हैं, उसमें पेरू और स्लोवाकिया। नेक्स्ट है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसको आप कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे CSTO कहते हैं, से अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये आर्मेनिया है जिसने इस सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से अलग होने की घोषणा की है, जो कि जिसका नेतृत्व रशिया करता है। नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जहां के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? वो मलावी के उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था सोलोस चिलिमा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबाम जून 2024 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? दोस्तों क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको देश की राष्ट्रपति बनी है, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति है वहां की। नेक्स्ट है, शांग्री ला संवाद 2024 जून 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों सिंगापुर में आयोजित किया गया था शांग्री ला संवाद 2024। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में हाल ही में किस नए देश को जोड़ा है? दोस्तों इसराइल को। इसराइल और ईरान, इसराइल, गाजा, इसराइल गाजा पट्टी में ज्यादातर हमले किए हैं इसराइल ने। इसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीनी का डायरेक्टली चल रहा था इसराइल, उसमें ईरान भी कूद गया है। तो आप जान रहे हैं कि इसराइल ने वहां पर बच्चों को, महिलाओं को, सब पे मतलब ऐसा वहां पे जो
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अकॉर्डिंग वहां पर बम बरसाए गए जिनमें बच्चों की ज्यादातर हत्या हो रही है। तो इस वजह से इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में हाल ही में किसने देश को जोड़ा, तो ये आपका इजराइल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, किस देश की संसद ने जून 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये नेपाल है, जिसने देश की संसद ने जून 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए समझौते के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है। दुनिया के पहले प्रमुख एआई कानून को मई 2024 में किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो दोस्तों ये यूरोपीय संघ है, जिसके द्वारा जो एआई कानून है उसको, दुनिया के पहले एआई कानून को मंजूरी प्रदान की गई है मई 2024 में यूरोपीय संघ द्वारा। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यानी यूएनओडीसी द्वारा मई 2024 में जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। तो दोस्तों पशु गैंडा है और पौधा आपका देवदार का है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय या आपका यूएनओडीसी है, ठीक। जिसने मई 2024 में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट जारी की है, जो कि 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक जो प्रभावित हुए हैं वो पशु आपका कौन सा है? गैंडा है। उन्हें भी आप जान रहे हो कि इनकी सींग के लिए इनका शिकार किया जाता है। और पौधा आपका देवदार है। नेक्स्ट है, एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से हाल ही में बदलकर क्या रख दिया? दोस्तों सब आप ये सब आप जानते होंगे जरूरी। x.com हो गया है ट्विटर का नाम, तो एक्स के नाम से चालू हो गया। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है? दोस्तों जापान है, जो दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, मई 2024 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दोस्तों स्पेन है, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बनाया गया है। बीबीसी की एक रिपोर्ट मई 2024 के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? तो दोस्तों वेनेजुएला है, जो आधुनिक इतिहास में इस अपने ग्लेशियर को खोने वाला देश बन सकता है। ये बीबीसी की रिपोर्ट है 2024 की, मई 2024 में। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता यानी विक्टोरिया शी का अनावरण मई 2024 में किया? दोस्तों यूक्रेन है, जिसने ऐसा कारनामा किया है, जो विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहा पर समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये भूटान में हुआ है ऐसा, जहां वर्ल्ड एक्टिविस्ट ने समुद्र तल से 2400 मीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोला है। ठीक है। मतलब घोषणा हुई है जिसकी। किन तीन यूरोपीय देशों ने मई 2024 में फिलिस्तीनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावित हो गई है। दोस्तों ये नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड, इन तीन यूरोपीय देशों ने मई 2024 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है, जो कि 28 मई 2024 से प्रभावी होगी। नेक्स्ट है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 मई 2024 के बीच कहां पर किया गया? तो दोस्तों ये रोटरडम नीदरलैंड में हुआ है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन, जो कि 13 से 15 मई 2024 के बीच चला था। नेक्स्ट है, दक्षिण चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला
वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, उसका नाम है स्क्वाड। आप अ, इसकी जानकारी आपको होगी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही संगठन जो क्वाड है, वो पहले से ही अस्तित्व में काम कर रहा है। ये एक नया बना है जो अ, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन बना है जिसका नाम स्क्वाड हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएई के राष्ट्रपति ने मई 2024 में किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? तो दोस्तों ये पराग्वे के राष्ट्रपति हैं, सॉरी, राजदूत हैं, जिनको यूएई के राष्ट्रपति द्वारा प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया गया है। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने मई 2024 में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जो कि 5,640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया? दोस्तों अटाकामा वेधशाला है चिली में, जो जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने मई 2024 में अ, दुनिया की सबसे ऊंची 5,640 मीटर की वेधशाला उद्घाटन करी। नेक्स्ट है, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया, उसकी थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी साझा समृद्धि के लिए जल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 10वां विश्व जल मंच बाली इंडोनेशिया में किया गया 21 मई 2024 को, तो इसकी साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यानी आई कॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये वीना में आयोजित किया गया परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये है फ्लोट। ठीक है, ये भी एक अपने में एक अद्भुत कार्य है कि अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा कर रहा है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों ये संयुक्त सऊदी अरब है, जिसको 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी को करनी है 2027 में। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, उनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। उन्होंने 13 दिन के अंदर 3 बार सफल चढ़ाई चढ़ी है माउंट एवरेस्ट पर। किस देश ने मई 2024 में पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की? दोस्तों यूएई है जिसने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर स्थित है वेनेजुएला में, ध्यान रखिएगा। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो दोस्तों ये सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, इसे यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहला स्थान मिला है। हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? दोस्तों पोखरा को नेपाल ने पर्यटन राजधानी घोषित किया है। वैसे इसकी राजधानी काठमांडू है, बट जो पर्यटन राजधानी है आधिकारिक तौर पर वो पोखरा को घोषित किया है। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर किसे घोषित किया है? दोस्तों अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है जो सबसे अमीर शहर माना जाता है वेल्थीस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस स्थान नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? दोस्तों ये जिग है, ZI, जिम्बाब्वे गोल्ड जिसे बोलते हैं, उसे जारी किया है। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों
ये रशिया के खिलाफ इन छयों ने एक ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। ये नाटो के छयों सदस्य हैं: लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार में किस देश ने ग्रहण की है? दोस्तों, ये भारत है। भारत से रिलेटेड इसको ध्यान रखिएगा कि 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो वो दोस्तों भारत है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के लिए के हित को लेकर बातचीत करना। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? थी दोस्तों, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसने मंकी पॉक्स को प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? डॉक्टर हेलेन बैरी रॉबर्ट्स, जो अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला है। नेक्स्ट, 5 जून 2024 को मनाए गए पर्यावरण दिवस यानी विश्व पर्यावरण दिवस के इस वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की थी? दोस्तों, सऊदी अरब ने इसकी मेजबानी की थी। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार खोज करने की दावा किया है? तो दोस्तों, ये रशिया है जिसने देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस के भंडार खोजे हैं। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ताम्जा ब्लू होम होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट है, वो दोस्तों मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट है, 2025 में होने वाले 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ यानी IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई है, किसको? भारत को। ये दोस्तों, भारत से रिलेटेड इसको ध्यान रखिएगा, 2025 में 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में भारत को दी गई। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये वोल्वो कार्स है जिसने पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट की घोषणा की है। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? दोस्तों, ये ओलेग कोनेन्को हैं, जिन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड। वह देश जहां स्थित माउंट अबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ था? दोस्तों, ये इंडोनेशिया है, जो ज्वालामुखी माउंट अबू है जहां पर विस्फोट हुआ था 13 मई 2024 को। 8 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। इनका नाम आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 9 मार्च 2024 को प्रतियोगिता हुई थी। मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता 2024 मुंबई में आयोजित हुई, भारत में हुई थी, जिसमें रिपब्लिक की यानी चेक गणराज्य की आपकी क्रिस्टीना पिस्कोवा इसकी विजेता रही थी। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया? दोस्तों, स्वीडन है, जो नाटो के 32वें देश के रूप में ज्वाइन हुआ है। इसे नार्डिक देश बोल सकते हैं। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश है? तो ध्यान रखिएगा, ये स्वीडन है। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने के संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला है, वह दुनिया का पहला देश बन गया? तो दोस्तों, ये फ्रांस है, जिसने गर्भपात कराने के लिए भी को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? दोस्तों, साउथ कोरिया है, यहाँ पर दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई।
विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया था? दोस्तों ये कतर एयरवेज है जिसने समा 2.0 यानी एआई पहली एआई एयर होस्टेस को प्रस्तुत किया गया। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई? दोस्तों ये स्टारगेट सुपर कंप्यूटर है जो एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाने का, यानी कि ये जो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर होगा ये आपका एआई सुपर कंप्यूटर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? दोस्तों उसमें पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ये पांच देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी रूप के सदस्य के रूप में चुना गया है। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कहां पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया था? दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये कार्यक्रम वॉक द टॉक योग सत्र हुआ था। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों ऑस्ट्रिया के वियना में ये अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह यानी प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है? दोस्तों ये अमेरिका द्वारा किया गया है जो पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? दोस्तों ये जिबूती है जिसने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए यानी उनके अपोजिट खड़ी कर दी है आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों की सेना। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की? तो दोस्तों कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इन्होंने अपनी एक एजेंसी की घोषणा की है जो अंतरिक्ष एजेंसी होगी। और लक्ष्य इन्होंने रखा है 2045 पर। इसमें खर्च होगा 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? दोस्तों ये हंगरी में खोला गया है विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज, जिसे आप ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी भी बोलते हैं। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुइटिव मशीन द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, लैंडर ओडिसियस इसका नाम, ठीक है, किस निजी कंपनी द्वारा बनाया गया था? इंटुइटिव मशीन द्वारा। नेक्स्ट है 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी सीएमएस कॉप 14 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? दोस्तों ये जर्मनी में हुआ था 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन। 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों नेपाल के काठमांडू जिले में 16वें विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। फरवरी 2024 में किरो हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया, जिसे जस्टिस नवाब सलाम, जिन्हें यूरो हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है। ये लेबनान से हैं जस्टिस नवाब सलाम। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन यानी आरटीएसएस AS01 मॉस्क्यूरिक्स को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? नाम है कैमरून।
नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ पर हो जाएगा? दोस्तों ये कैलिफोर्निया अमेरिका का है, जहां पर 18 मिलियन टन लिथियम भंडार हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में जारी टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया? दोस्तों ये ब्रिटेन का लंदन है, जिसे टॉम टॉम इंडेक्स ट्रैफिक इंडेक्स 2023 द्वारा सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर बोला गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में यूरोप में पहली बार कहां से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? दोस्तों ये एफएल टावर फ्रांस से जो यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग किया गया। यूरोप में पहली बार यूपीआई चालू की गई थी, और हमारा यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन आप जानते हैं सबसे ज्यादा हो रहा है। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शन इस वक्त सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? दोस्तों ये आईएनएस करंज थी, जिसने श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हिस्सा लेने के लिए कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की थी। स्विट- स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण, यानी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पांचवा देश बन गया है। कौन? जापान, जिसे मून मिशन स्नाइपर बोला गया। मतलब मून मिशन स्नाइपर इसके जो मिशन था उसका नाम था। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी, नाम था गेटवे टू द फ्यूचर। ये पूछ सकता है कि गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? तो दोस्तों गेटवे टू द फ्यूचर नाम था। 10 जनवरी 2024 को हुआ था। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो दोस्तों मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये 5 देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइंग मूवमेंट नाम शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी डिपेंडिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंसेस, यानी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। दोस्तों इसका नाम है फ्रांस, जो डिजिटल सेशन वीजा जारी करने वाला यूरोप का पहला देश है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो दोस्तों ये बीटा वोल्ट है, जो एक चीनी स्टार्टअप है जिसने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कहान टू और हत्व एक नामक तीन उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया? दोस्तों ये नाम है ईरान का। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय यानी इकोवॉस से सैन्य शासन वाले किन तीन देशों ने अपने को अलग कर लिया? दोस्तों ये बुर्किना फासो, माली और नाइजर, ये तीन देश हैं जिन्होंने पश्चिमी अफ्रीका राज्य को आर्थिक समुदाय जो था उससे अपना नाम वापस ले लिया, यानी अपने आप को पृथक कर लिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई थी। आपको अगर दोस्तों ये अच्छा लगा हो और इसमें आपको ज्ञान आपका बढ़ा हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।